वेलकम बैक जी FM 101 फैसलाबाद। आपके साथ साथ मौजूद आपका मेज़बान वकास यूसुफ। और एक ऐसी ज़िंदगी की तल्ख हकीकत है कि जिसका सामना हम सब अपने घरों पे करते हैं और सब उस मसले में एक अलग से सोच के हामी होते हैं। और वो मसला ये है कि अक्सर आप किसी रिश्तेदार के पास जाएं, कोई आपके पास आए या किसी से ये पूछने की कोशिश करें कि भाई क्या आप जितने भी आपके अजीज़ो कारब हैं, आपके ताया हैं, चचा हैं, मामू हैं, फूफो हैं, खाला हैं, क्या सबके साथ आपकी बनती है? तो जवाब मिलेगा कि नहीं, हमारे कुछ अजीज़ ऐसे हैं, कुछ रिश्तेदार ऐसे हैं जिनके साथ हमारी सुलह नहीं है, जिनके साथ हमारा मिलना मिलाना नहीं है, जिनके साथ हमारी बात नहीं होती, जिनके साथ हमारी आजकल नाराज़गी चल रही है। अब ये नाराज़गी क्यों होती है? उन छोटी छोटी सी बातों पे यकीन करें कि कभी उन पे खुल के बात करें ना तो आपको एहसास होगा कि यार ये तो कोई बात ही नहीं थी। लेकिन उन छोटी छोटी बातों को लेके हम न जाने क्यों सारे जो है ना वो अपने इतने अनापरस्त हो जाते हैं कि फिर वो मेल मिलाप ख़त्म हो जाता है। मेरे एक मुश्तरका दोस्त हैं, एक दिन बैठे हुए हंस रहे थे। मैंने कहा यार क्या हुआ? कहती है तुम्हें बड़े मज़े का वाक़या सुनाता हूँ। मेरा एक दोस्त है, वो मेरे पास आया और उसके जो कज़न है वो भी मेरे दोस्त हैं, मैं उन दोनों का इकट्ठा दोस्त हूँ। तो कहते हैं कि वो मुझे आगे कहता है यार बस हमारे फ़लाँ कज़न ऐसे हैं, फ़लाँ ऐसे हैं और पता नहीं हमारी उनसे कब जान छूटेगी। तो कहते हैं मैंने हंस के उनसे कहा कि यार थोड़ी देर पहले वो भी मिलने आए थे और वो भी ये सारी बातें करके आपके बारे में यही कह के गए कि पता नहीं हमारी उनसे जान कब छूटेगी। सो बात ये है कि हमें लग रहा होता है कि वो अच्छे नहीं हैं, उनको लग रहा होता है कि हम अच्छे नहीं हैं। और कहीं ना कहीं ये बिल्कुल वही एक जहनी गेम की तरह है कि जिसमें अगर आप कभी बैठे हो ना और आप 2 4 5 बार ये सोचें कि यार आज गर्मी कितनी है, गर्मी कितनी है, और यकीन माने कि उस दिन गर्मी शायद इतनी ज़्यादा ना हो, लेकिन आप अपने दिमाग को ये पढ़ा देते हैं कि गर्मी कितनी है और आपको सच में पसीने आना शुरू हो जाते हैं। और इसके मुकाबले में अगर आप ये सोचें कि ठीक है हाँ गर्मी है लेकिन कोई नहीं, ठीक है यार मौसम इतना भी बुरा नहीं है, तो आपको लगेगा कि हाँ ठीक है गुजारा हो सकता है। सो ये अजीज़ो कारब के साथ नाराज़गी जो है ये भी मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि उस गर्मी के दिल को समझाने के ख्याल की तरह है कि जब आप दिल और दिमाग में ये ले आते हैं कि गर्मी है तो फिर गर्मी है, और जब समझते हैं कि नहीं यार मौसम ठीक है गुजारा हो सकता है, तो हाँ गुजारा हो सकता है। और फिर कितनी मिसालें मेरे सामने हैं कि आप अपने किसी अजीज़ से नाराज़ होते हैं, साल हा साल गुजर जाते हैं और उसके बाद फिर अचानक कोई ऐसा मौका होता है कि वहाँ पे किसी की बातचीत होती है और दोबारा से मिलना मिलाना शुरू हो जाता है। सो इसका मतलब है कि कोई ऐसी मुश्किल बात नहीं थी कि जिसके पीछे लग के हमने इतने साल ज़िंदगी के गुजार दिए। सो उन बातों को दिल से निकालिए, एक कदम आगे बढ़ाइए, पिछले सारे गिले शिकवे दूर कीजिए। और इसमें एक नुकसान मैं अगर और सोचूं तो वो ये होता है कि कई बार बड़ों की रंजिशें जो है ना उसकी वजह से बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है बच्चों का। कि ठीक है भाई आपकी अपने भाई से नहीं बनती थी, आपकी अपनी बहन से नहीं बनती थी, किसी वजह से नाराज़गी होगी, लेकिन उस चक्कर में आपने मिलना मिलाना छोड़ दिया और जो आपके दोनों के बच्चे थे जो आपस में कज़न थे उनका जो प्यार मोहब्बत था, उनका जो आपस में खेलना था वो भी ख़त्म हो गया। और सारी ज़िंदगी वो भी एक दूसरे की मदद नहीं कर सके, एक दूसरे का हाल नहीं पूछ सके, एक दूसरे को ये नहीं कह सके कि यार इकट्ठे मिलके कभी बैठते हैं, आप हमारी तरफ आएँ हम आपकी तरफ आएंगे। और फिर अकेले बैठे आप सोचते रहते हैं बिल्कुल इसी गीत की तरह, किसे आवाज़ दूँ। सो आवाज़ दीजिए उन रूठे हुए बिछड़े हुए अपने अजीज़ों अकारब को कि जिनसे ऐसे ही आप मुंह बनाए बैठे हैं। स्टे ट्यून्ड 101 हिट्स FM।